we will discuss formal charge. The Lewis representation does not tell us about the structure of the molecule. In case of polyatomic ions, the charge possessed by the molecule as a whole, but it is also possible to assign the charge on different atom. And to assign the charge on different atom, it is termed as formal charge. So you can say formal charge, it means the total number of electron in an atom in free state and the number of electron assigned to it in Lewis representation. It is known as formal charge. We will discuss, and we will also discuss how to know the formal charge on an atom. जो लेविस रिप्रेजेंटेशन है वो क्या करता है, वो स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता. इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो जो चार्ज होता है वो पूरे मॉलिक्यूल पे एज ए होल हम रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन यह भी पॉसिबल है कि जो चार्ज है वो इंडिविजुअल आयन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट वे इज नोन एज फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का मतलब, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, तो कैसे कह सकते हैं कि उस एटम के पास फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे टुगेदर विथ जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आधे इलेक्ट्रॉन को, जो टोटल शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आधे इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट द फॉर्मल चार्ज. लेट अस डिस्कस. इन केस ऑफ फॉर्मल चार्ज, Lewis representation does not tell us about the structure of the molecule. In case of polyatomic ion, the charge is bear by the whole molecule or ion. But it is also possible to assign charge to individual atoms. And for that we have formal charge. Formal charge can be defined as the number of electron, the number of valence electron in an atom, defined as the difference in number of valence electron in an atom in free state, और हम कह सकते हैं आइसोलेटेड, of that of number of electron assigned to it in Lewis representation. Assigned to it in Lewis representation. They can write formal charge on an atom
is equals to total number of valence electron in free state minus total number of non-bonded electron को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। minus 1/2 of total number of bonding electron or shear electron. This is how we can get the formal charge on an atom in a molecule. Now we will discuss how to determine the formal charge on an atom in a molecule. For that, we will take various examples, and in that sequence we will take the example of O3 molecule, that is ozone, and we will assign what is the charge on different atom in O3 molecule. Let us know it. In Lewis representation, O3 molecule, ozone, is represented as तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मल चार्ज को जानेंगे, किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज डिफरेंट एटम्स के ऊपर क्या होता है, इसको हम डिटरमाइन करना जानेंगे। और उसके लिए हमने क्या लिया है, O3 मॉलिक्यूल या ओजोन को लिया है। तो लेविस रिप्रेजेंटेशन ओजोन का क्या होता है, O है हमारे पास, और डबल बॉन्डेड हमारे पास क्या है, O है, नेक्स्ट O, एंड सिंगल बॉन्डेड O है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे कैसे हो रहा है, कैसे बॉन्डिंग हो रही है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर कर दिया है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, यहां था। देखिए 1 2 3 4 5 6 कंप्लीटेड, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीटेड, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीटेड। लेकिन क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर देता है। देखिए ऐसे, तो बाय ट्रांसफरिंग आउट द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव 1 चार्ज एंड दिस विल एक्वायर नेगेटिव 1 चार्ज दैट वी हैव टू डिटरमाइन इन दिस सेक्शन। तो कैसे बातें हैं हम उसको देखेंगे। तो ये लेविस रिप्रेजेंटेशन है इनका। कैसे हमने जाना है कि हम जानते हैं कि फॉर्मल चार्ज on an atom in a molecule, on an atom in a molecule is equals to what, हमने क्या पढ़ा है, it is equals to total number of electron, valence electron in free state minus number of non-bonded or lone pair electron minus 1/2 what,
minus 1 by 2 total number of शेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे कैसे होता है फॉर्मल चार्ज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसको हम नाम दे देते हैं, दिस वन इज 1 2 3। तो 1 by 1 करके 1 2 और 3 पे हम फॉर्मल चार्ज को हम देखेंगे। तो पहला केस 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 क्या होगा देखिए। तो ऑक्सीजन अगर फ्री स्टेट में होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन लेविस रिप्रेजेंटेशन। तो 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो विल राइट -2 और -1 by 2 -1 by 2 टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 शेयर कितने हैं 6 हैं। तो हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। व्हाट वी हैव 2 3 जा 6। व्हाट वी हैव इन दिस केस 3 -3 -2 -5 6। व्हाट वी हैव +1। इट मीन्स on this oxygen, first oxygen, we have +1 charge on this oxygen. We have case 2, formal charge on oxygen 2. What will happen? फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होंगे और इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 हैं। तो विल राइट हियर 6 -4 -1 by 2 कितने बॉन्डेड है 1 2 3 4। we'll write here 4 2 2 जा 4 6 - 6 = 0। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा 0 होगा। इन केस ऑफ केस 3 फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। तो थर्ड वाले पे क्या होगा देखिए। फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन 6 कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। we'll write 6 - 6 minus 1 by 2 into कितने बॉन्डेड हैं 2 है। तो विल राइट हियर 2 into 2। तो -6 -1 -7 + 6 1 -1। It means this can be represented as O double bonded O 1 2 3 4 single bonded O 1 2 3 4 5 6। This will acquire +1 charge and this will acquire -1 charge. But the total charge on the molecule is O3. It has acquired 0 charge. This is all how we will get the formal charge on an atom.